मेरे पाकिस्तानियों, आज एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और अगर इसको हम सिर्फ सानिया कह के ब्रश साइड कर देंगे हमेशा की तरह, तो क्या होगा? दो लोग मुअत्तल होंगे, 2-4 दिन मेरे जैसे लोग इस पे बात करेंगे, और उसके बाद हम हमेशा की तरह भूल जाएंगे। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी है, और ये अपने दिल से लगा लें। 14 बच्चे मार दिए जाते हैं, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मार दिए जाते हैं। अगर हम किसी भी मुहज्जब मुल्क में होते तो वहां कोरहम मच जाता। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है और हम सब इतने बेहिस हो गए हैं कि कोई भी अपने घरों से नहीं निकलेगा। ऐसा कोई वाकया हो जाता, कोई सानिया हो जाता, ऐसी गफलत हो जाती, ऐसा जुल्म, ऐसा जबर हो जाता, आधा मुल्क बाहर होता सड़कों पे। जिसकी कभी कोई औलाद हुई है या है, वो महसूस कर सकता है कि कैसा दर्द है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं कि सूरत हाल क्या है। हमने देखना है कि इस मुल्क का निजाम कैसा है। निजाम क्या है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा ये है इस मुल्क का निजाम। कि इस मुल्क का निजाम जो है वो आपको क्या दिखा रहा है जी। ये है जी, वो तोड़ के और यहां से लोगों को बाहर निकाला गया है, बच्चों को यहां से उठा उठा के बाहर निकाला गया है। विच मीन्स कोई फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। बच्चों की नर्सरी है, फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि तमीज तरीके से बच्चों को निकाला जाता। ये हमारी हार्ड स्टेट की हालत है। माँ बाप साइडों पे आपको रोते नजर आ रहे हैं, और दरमियान में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन सो कॉल्ड नजर आ रहा है। एक सीढ़ी है, और ये देखें, वफात पा जाने वाले बच्चे यहां से निकाले जा रहे हैं होल बना के। कोई फायर एग्जिट नहीं, कोई तमीज तरीका नहीं। और नीचे आपको हार्ड स्टेट के अमीर शहर का वो नजर आ रहा है जो इन्होंने ड्रामा किया था 14 अगस्त को। ये नटशेल में हमारा पूरा सिस्टम है। क्योंकि मैं आज इसका पोस्टमार्टम करूंगा, इसलिए आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। आप जरा मुलायजा करें कि ये आपको क्या समझते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं कि यहां पे जिस बंदे के पास कोई ओहदा आ जाता है ना, वो अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर देता है। अब आपने जरा गौर करना है, इस बंदे का लहजा सुनना है। ना आप इधर आओ, इधर आओ, मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। मैं जा थोड़ी, आओ ना इधर आओ, मुझसे बात करो ना। मैं हूँ ओ भाई, आओ ना इधर। भाई आप आइए ना हजरत, आप आए तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। ये इसका रवैया है वजीर सेहत का लवाहिकीन के साथ। ये आपको कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझते हैं। अब ये किन्होंने लगाया है, किन्होंने लगाया मुझे बताएं। फॉर्म 47 पे जो अपने घर की यूनियन काउंसिल है वहां से बिना जीते हैं, अपने घर का जो पोलिंग स्टेशन है वहां से बिना जीते हैं, उनको उठा के ना सिर्फ आप एमएनए बनाएं, बल्कि आप कराची से उठा के वजीर सेहत बना दें। बनाने वाले कौन है जरा बताएं मुझे। इस निजाम को हम जरा पूरी तरह से आज खंगालते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये ऐसे नहीं है जैसे हमें लगता है। एक खातून एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई, और वो क्या कहानी सुनाती हैं, जरा आप सुने, आपको पता चले ये निजाम क्या है। आप वहाँ पर मौजूद थी जब ये आग लगी, एक्चुअल हुआ क्या था वो थोड़ा सा तफसील से बताएं। श्री मैं अब तो मौके पे मौजूद थी। जैसे आकर मैं सामने वार्ड में थी, तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, वो कहती है मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मर्द। मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया। मैं फिर कुछ, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है आग लग गया। मैं तेरे अंदर भागी, कहा मेरी बच्ची भी अंदर आ, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के भागी। मैंने कहा एक डॉक्टर दिखा, डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सर बचा के भाग गया। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था, और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब बाहर भागे ना, सब बाहर। वहां से आपने अपनी बच्ची उठाई? और हाँ, मैं अपनी बच्ची उठा यानी अपनी बच्ची खुद उठाई, कोई अमला नहीं, किसी डॉक्टर को किसी बच्चे की परवाह नहीं। और एक हमने सारी स्टोरीज रिपोर्ट होती हुई पढ़ी हैं, देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जहां पे गजा में डॉक्टर्स ने जाने दी हैं बच्चों को बचाते बचाते। कि धमाका होता था तो डॉक्टर्स बच्चों को कवर देते थे। कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल गिरता था ना, तो बच्चों को उठा के बाहर भागते थे, ऐसे नहीं भागते थे। वहां तो हमले हो रहे थे। हम एज अ नेशन इतने बेहिस हो चुके हैं कि देखें, प्रीम्स अस्पताल के डॉक्टर नर्सेज भी तो थे ना। बताया जा रहा है कि कुंडी लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे नर्सरी को, इसलिए जी धुआं फैल गया और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन वाकया हुआ कैसे है, अब जरा आप ये भी सुन लें। 638 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहां पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकल कर जो है वो जमीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नजर आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नजर आ रही। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। 6 बज के तो कहानी यह बनाई गई है जी कि 638 पे स्पार्क एक निकला किसी एसी से, नीचे आया, पूरा अमला भागा, यानी बच्चों की परवाह नहीं, पूरा अमला भागा मदद लेने के लिए। और 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे कमरे में आग फैल गई। 1 मिनट के अंदर, कह रहे हैं जी, फुटेज मौजूद है कि 1 मिनट मिला और पूरे कमरे में आग फैल गई। तो ये कहने की कोशिश हो रही है कि किसी की कोई गफलत नहीं थी, किसी ने कोई कमी नहीं की, किसी ने कोई कोताही नहीं की, बल्कि तलाल चौधरी तो आगे कहती है जी कि 6 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू 1122 भी पहुंच गई थी, फलां भी हो गया था।
लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डीपर जाना चाहता हूं। पहले हम एक माँ का छोटा सा क्लिप सुनते हैं, वो क्या कह रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है, हमें से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे ना कुछ सूरत हाल का पता कि बच्चे किधर गए। नर्सरी का उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। ये जो खातून पहले बोली हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका सी सेक्शन हुआ है और अब ये देखें 2 या 3 दिन के बच्चे थे और ये बेचारी बाहर ऐसे बैठी हुई हैं और ये कहती हैं जी कि मैं तो अपना बच्चा लेके जाऊंगी, मैंने नहीं देखा कहाँ बच्चा है, जला है, किधर है, कहाँ है, बॉडी किधर है। ज़ाहिर है कि बाद में बॉडी जो है वो शायद बरामद हो गई हैं। आप जरा हालत देखें बच्चों की नर्सरी की पिम्स अस्पताल में, जहाँ पे इमरान खान को जबरदस्ती इलाज के लिए बार बार लेके जाते हैं, वहां की आप जरा नर्सरी की हालत देखें। ये आप जरा क्लिप देखें, ये शहरी रहमान फिर रही हैं और ये है जी वहां पे नर्सरी की हालत। इन लोगों ने 12 अरब के जहाज ले लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि पिम्स अस्पताल का जो मुझे अभी तक जो पता चला है कि टोटल पिम्स अस्पताल का जो बजट है वो 10 अरब है और इनका एक लग्जरी जहाज 12 अरब का आता है। ये बेहिसी क्यों है? हमारी वजह से, क्योंकि हम और आप बेहिस हैं, तब ये ऐसे कर पाते हैं। और जब हम जैसे लोग ये कहते हैं कि सड़कें बना देना कर्जा लेकर, ये तरक्की नहीं होती। तरक्की होती है कि जब आपके पास सेहत की सहूलत हो। और सबसे बढ़ के ये निज़ाम जरा देखें, पूरा निज़ाम पैच वर्क पे खड़ा है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज बेहंगम अंदाज में बनाई गई, कोई निकासी आपका निज़ाम नहीं है, कोई गटरिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। क्या होता है, एक बारिश होती है पूरी बड़ी सोसाइटी डूब जाती है। यही हाल अस्पतालों का है। कोई फायर एग्जिट्स नहीं है, अगर हैं भी अमला ट्रेंड नहीं है। अगर अमले की ट्रेनिंग के हवाले से देखा जाए, अब दुनिया के जो महज़ब ममालिक होते हैं वहां पे बाकायदा फायर ड्रिल कराई जाती है, हर कुछ महीने बाद करवाई जाती है। कुछ जगहों पे मंथली लाजमी होती है फायर ड्रिल, कुछ जगह पे वीकली फायर ड्रिल करवाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आग लगने की सूरत में प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है। आपने पैनिक नहीं करना, रास्ते कौन से चुनने हैं, कहां जाके आपने इकट्ठा होना है, असेंबली पॉइंट क्या होगा, ये सारा। पाकिस्तान में इसका कोई वजूद नहीं है ऐसी जगहों पे, सरकारी इमारतों में और सरकारी जो भी इलाजगाहें हों या सरकारी दफातर हों, कोई इसका वजूद नहीं है। क्यों? 79 साल हो गए कंपनी जिस तरह ये मुल्क चला रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे हम गुलाम हैं, ये मालिक हैं और ऐसे ही चल रहा है। तो वो गुलामों की कोई फिक्र नहीं करते कि गुलाम है यार, मरते हैं मरे। यानी मगरिब ने अपने बिल्डिंग कॉस्ट इतनी बढ़ा ली कि एक इमारत को बनाने में सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर सारे लेने पड़ते हैं। तो कॉस्ट अगर कहीं 20 लाख थी तो वो 1 करोड़ तक जा पहुंची, लेकिन उन्होंने सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि निजाम ऐसा है, पैच वर्क से चलता है और जर्नैलों ने क्योंकि सिर्फ अपने खाबों पर तवज्जो रखी हुई है, तो अवाम के लिए कभी भी कोई सहूलत नहीं बनी और ना बनेगी। अब अफसार आलम साहब जो कट्टर नून लीगी हैं, वो क्या कहते हैं? जाहिर है कि उनकी भी निशाने हैं और मैं जरा गौर कर रहा हूं कि क्या, इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक पे लाता हूं। कहते हैं कि फायर ब्रिगेड सिर्फ 3 या 4 मिनट के फासले पर है, तब पहुंचे जब सब कुछ जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड सीडीए के नीचे और सीडीए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के नीचे है। कोई शर्म, कोई हया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को मजीद जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, या कम अज कम एक और तमगा उसने कारकर्दगी तंज मार रहे हैं। लेकिन निशाना कौन है? सिर्फ मोहसिन नकवी। मैं देख रहा हूं कि नून लीग के बहुत सारे लोग अचानक इसको मौका जानकर मोहसिन नकवी से इस्तीफा मांग रहे हैं। खाली आपने जरा गौर करना है कि हर मामले में सियासत हो रही है, सियासत घुसेड़ा जा रहा है। और एक और अस्करी अकाउंटों की तरफ से जो कर्नल ने घटिया हरकत की और उसकी एहलिया के जो पागलपन की वीडियो सामने आ रही है, एक दो मैं आपको दिखाता भी हूं। ऑर्डर ये आया है कि इस खबर को हुकूमत की नाअहली, फलां की नाअहली बना के मीडिया पे चलाई जाओ ताकि कर्नल वाले वाक़े से भी तवज्जो हट जाए। दोनों सेपरेट वाक़े हैं। बच्चों को जो कत्ल किया गया है रियासत की तरफ से, ये बहुत बड़ा सानिया है। ये पाकिस्तान में एक और पब्लिक स्कूल का जो हुआ था ना सानिया, वो हो गया है। एक और सानिया है, सानिया दर सानिया है, लेकिन वो भी एक सानिया है। तो कर्नल वाली बात पे भी तवज्जो जो है वो हमने हटने नहीं देनी। लेकिन इस हवाले से मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि बात मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी पे नहीं रुकती। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी काबीना के मेंबर हैं। काबीना का सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के ऊपर कौन है? नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के ऊपर कौन है? फील्ड मार्शल, जिसने ये सारा अर्दली निजाम तरतीब दिया है। तो जिम्मेदारी तो उस पर आके रुकती है ना। द बक स्टॉप्स एट द टॉप। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? तलाल चौधरी की या उसको लाने वाले की? देखिए, मैं एक अनाड़ी ड्राइवर ला के ड्राइविंग सीट पे बिठा दूं और सवारियों को कहूं कि भाई ये तुम्हें लेकर जाएगा मरी, और वो खाई से गिरा दे बस, तो जिम्मेदार ड्राइवर होगा या उस ड्राइवर को ला के, अनाड़ी ड्राइवर को ला के बिठाने वाला जिम्मेदार होगा? कत्ल किसके जिम्मे होगा बताएं ना। तो लाने वाला जिम्मेदार है, जिसने ये नाअहलों का टोला यहां पे मुसल्लत किया। लेकिन इससे बढ़ के ओवरऑल जर्नैली निजाम जिम्मेदार है, जिन्होंने 79 साल में इस मुल्क में कोई निजाम नहीं बनने दिया, इदारे नहीं बनने दिए, सिस्टम को हमेशा से कंप्रोमाइज और करप्ट रखा, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि 14 बच्चों का कत्ल भी इन्हीं जर्नैलों के खूनी हाथों पर है। इनके खून आलूद हाथ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर कत्ल गारत कर रहे हैं और उसमें मुलविस हैं। और ये बच्चों के साथ जो हुआ है, इसमें भी जर्नैलों का ही हाथ है। ये निजाम बनाने वालों का हाथ है, क्योंकि वो खुद दावा करते हैं
हमें पता है मुल्क कौन चला सकता है, हमें पता है कि कैसे मुल्क चलाना है, किसने चलाना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, फिर वो बंदा मुसल्लत करते हैं। जब ये सब कुछ आपको पता है तो फिर बच्चों को कत्ल की जिम्मेदारी भी फिर जर्नैलों को खुद उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि मीठा मीठा हाप और कड़वा कड़वा थू कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक और वीडियो आई है करनैल की बीवी की। अब मैं तो हैरान हो गया हूं कि इस खातून का क्या मसला है। आप जरा देखें कि क्या चल रहा है। ये बिफरी हुई पागल हुई भी डंडे ले लेके फिर रही है, हर तरफ जा रही है और आउट ऑफ कंट्रोल है। बच्चे सिर्फ कह रहे थे वी वांट जस्टिस, उसके बाद ये गिराती है बोर्ड, ये चढ़ दौड़ती है। एक और वीडियो आई जिसमें बच्ची को पकड़ के ये धक्के दे रही है। तो या तो ये ज़हनी मरीज है या ज़हनी मरीज के साथ रहने की वजह से ज़हनी मरीज है, कोई पता नहीं है इसके बारे में हमें। लेकिन वो लोग जो इसकी तावीलें पेश कर रहे थे कि फलां हुआ, डिस्ट्रेस कॉल, हाँ एक बात हो सकती है, एक बात हो सकती है, क्या ये ज़हनी मरीजा है और इसके ज़हनी मरीजा होने का जब पता चला कि ये आपे से बाहर हो गई है दोबारा या मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है, तो फिर कर्नल साहब भागते भागते आए और उसको पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल वापस लेके जाना चाह रहे थे। तो इस दौरान क्योंकि होलीगनिज्म हुआ और क्या वाकया हुआ, क्योंकि nobody in their right mind would do this। क्या आप बच्चों को सिर्फ वी वांट जस्टिस कह रहे हैं तो आप उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, आप पुलिस से डंडे छीन छीन के सबको मार रहे हैं और क्या से क्या हो रहा है। बहरहाल जाहिर है कि ये सारे वाकयात एक के बाद एक वाकया है जो बताता है कि ये मुल्क जो है वो रहने के काबिल नहीं रह गया। इस मुल्क को जहन्नुम बना दिया गया है। और बनाने वाले कौन है? वही जो इस निज़ाम को चलाने के दावेदार हैं और कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा पता है कि इस निज़ाम को कैसे चलाना है। अब सीडीए ने जो इनिशियल रिपोर्ट दिया नाज़रीन वो ये है, यानी ये पूरी चार्जशीट है जो सीडीए ने जारी कर दी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि फायर एग्जिट्स परमानेंटली ब्लॉक की हुई हैं, ऑब्स्ट्रक्ट की हुई है, ब्लॉक की हुई है। अमले ने भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, अमला भी हिंड्रेंस क्रिएट करता रहा है फायर क्रू के लिए, तो वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। इस दौरान शहबाज क्या करता है कि सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर देता है और उसके बाद लगाता किसको है? आप जरा ये मुलाहिजा करें। ये है जी कैप्टन मोहम्मद महमूद साहब। ये कौन है जी? इनकी वजह शोहरत ये है कि मौसूफ जो है ये अब तक नंदीपुर स्कैंडल, पिंडी रिंग रोड स्कैंडल, साफ पानी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, इनमें इन पर नैब इंक्वायरी हुई है। जाहिर है कि आजकल अहमद वड़ाइश कहते हैं कि जिना मेडिकल कम्प्लेक्स के कुछ मामलात की भी गूंज है इनके हवाले से। तो शहबाज शरीफ ने एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटाया और एक ऐसे बंदे को लगाया जिस पर करप्शन के बहुत सारे केसेस पहले भी चलते रहे हैं और आगे भी खदशा है कि मजीद चलेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये पूरा निजाम रॉटन सिस्टम है और इस रॉटन सिस्टम ने अवाम का कचूमर बनाने का तहिया किया हुआ है, आपको तुन के रखने का तहिया किया हुआ है कि आप एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटा रहे हैं। आपको शर्म आती है? सेक्रेटरी हेल्थ का क्या काम है भाई? यहां पे मैं आपको बताऊं कि जिम्मेदार कौन है। वो जिम्मेदार, उसको फांसी लगनी चाहिए उस शख्स को जो कहता है कि बाहर से कर्जा लेकर मोटरवे बनाओ लेकिन वो अस्पताल ठीक नहीं करता, फिर खुद बीमार होता है तो लंदन चला जाता है। उस शख्स को पहले फांसी होनी चाहिए इस मामले में। दूसरे नंबर पे, पहले उसका इसलिए कह रहा हूं कि वो सबसे बढ़ के इस चीज की तरवीज करता है। दूसरे नंबर पे उसको लाने वाले की पकड़ होनी चाहिए कि तुम इन लोगों को बार बार लाए हो 40-50 साल, जो कहते हैं अस्पताल नहीं बनाने, हमने मोटरवे बनाना है, वो भी कर्जा लेकर। अगर कर्जा लेकर बनाना है तो अस्पताल बनाओ ना यार। अच्छा, इमरान खान ने एक काम किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये अस्पताल सारे खराब हैं, पता था इमरान खान को, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कर्जा कोई देता नहीं है। ठीक है, यही है ना वजह, इस वजह से ये मोटरवे के लिए कर्जे मिल जाते हैं क्योंकि वो एसेट होता है, कर्जा मिल जाता है तो उसमें माल पानी होता है, इसलिए ये करते हैं। ठीक है, ये मोटरवे कोई तरक्की के लिए नहीं होता, माल पानी बनता है, अस्पतालों के लिए कर्जे नहीं मिलते। इमरान खान ने इसका एक हल निकाला और हल ये था कि हम लोगों को इंश्योरेंस देंगे, यानी कोई भी बंदा प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेगा। उससे क्या होता कि गवर्नमेंट अस्पतालों से बोझ हटता, वही 10 अरब का जो बजट है कम्प्लेक्स पिम्स अस्पताल का, वो इन सहूलियात को ठीक करने में लगता, बजाय इसके कि 2-2 हज़ार पेशेंट ओपीडी में रोजाना आ रहे हैं दूर दूर से और उनको मैनेज करना पड़ रहा है। बोझ जब बढ़ता, 2000 के बजाय 1000 रह जाते तो वो पैसा बेहतर जगह पे लग सकता था, एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होता, ये सब ठीक हो जाना था। लेकिन ये स्टेप वाइज होना है, ये रातों रात नहीं होना। अब कहेंगे सेक्रेटरी हेल्थ मुअत्तल कर दो, नया आ जाएगा, यूं ठीक हो जाएगा, ये नहीं ठीक होगा ऐसे। तो पूरे पाकिस्तान का निजाम ग्राउंड अप से दोबारा तमीर करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं ठीक हो सकता। तो उसकी इमरान खान ने कोशिश की उसको उठा के जेल में डाल दे। तुम होते कौन सिस्टम ठीक करने वाले? तो जो भी बंदा सिस्टम ठीक करने की कोशिश करेगा उसे उठा के जेल में डाल देंगे। ये इस मुल्क का निजाम है जालिमाना। और मुतालबा जो है वो जोर पकड़ रहा है। तो वहां पे अस्पताल के बाहर खड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। अब देखना ये है कि ये सूरत हाल जो है वो ये क्यों क्रिएट की जा रही है, क्योंकि बाहर ऐसा नजर आता है, बाहर मुझे नहीं पता कि ये वाकिन में से कोई है, लेकिन इसको सियासत के लिए घटिया दोनों साइड इस्तेमाल कर रही हैं। अस्करी लोग अपने मफाद के लिए कर्नल वाला वाकया दब जाए, और नून लीग इसको मोहसिन नकवी और मुस्तफा कमाल, क्योंकि दोनों अस्करी मिनिस्टर्स हैं, दोनों
मीर जाफर की तरफ से लगाए गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये गंदी सियासत चल रही है यहां पर भी। तो अब आपने जरा ये भी सुनना है कि ये बच्ची क्या कह रही है। तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया सारी तक बताया कि यहाँ से भागे आग लग गई। और जब मैं भागी उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी, तो मैंने अपने भतीजे को बचाया। फिर वहाँ पे जो लेडीज उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग गया। उन्होंने हमें बंद कर दिया, वो हमें बाहर नहीं जाने देते थे। वो कहते आपने बाहर नहीं जाना, आगे बात फैल जाएगी। इस तरह डॉक्टर भागे तो किसी को बताया भी नहीं कि आग लग गई है। अमला जब भागा तो किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझ, शोर तो डाल देते ना यार, कुछ फायर अलार्म ही प्रेस कर देते, कुछ तो होना था ना सिस्टम, कुछ ना कुछ भी नहीं है। उल्टा जब ये लोग बाहर निकलने लगे तो उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे कि अगर आपको हमने जाने दिया तो आप बाहर बात फैला देंगे, यानी हमारी बदनामी। बच्चे मार दिए, बदनामी का डर ज्यादा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैंने आपको जो शुरू में दिखाया था, इसको दोबारा देखें कि ऐसे बच्चों को निकाला गया है और इस निजाम की फातिहा जरूर पढ़ दें। आपसे इंशाल्लाह फिर